नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना में बड़ी तर्ज पर आने जाने के लिए उगना कैब की शुरुआत की गई है। जी हां, हम बता दें कि मधुबनी एयरपोर्ट के बाद अब उगना कंपनी ने अपने सर्विसेज अब पटना में लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में उगना कैब बिहार के बेरोजगारों युवक के लिए स्वयंसेवी और आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ने के सुनहरा अवसर लेकर आया है। हम आपको बताते चले कि आज पटना के विद्यापति भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत झा ने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि कैब दरभंगा और मधुबनी में सर्विसेज दे रही है। अब पटना वासियों को उसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखते हुए उगना कैब का स्टार्टअप अब पटना में होने जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखें मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत झा ने और क्या कुछ कहा। पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज 25 फरवरी पटना, बिहार की राजधानी पटना से हम लोग उगना कैब का शुभारंभ करने जा रहे हैं और आप लोगों ने जो समय निकाल के आए, इसके लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले एक साल से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के हर कोने कोने में लोग कोरोना से त्रस्त था। सिर्फ जब हम त्रासदी की बात करते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य की त्रासदी नहीं थी, जान माल के तो नुकसान हुआ ही, उसके साथ ही कई लोगों की रोजगार गई। और ऐसे क्षणों में जब काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो रहे थे, हमारे साथी, हमारे छोटा भाई अजीत झा, इनके अंदर एक प्रेरणा आया कि हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हम रोजगार पैदा कर सकें। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आह्वान था कि हम स्वनिर्भर होकर कुछ काम करें। बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी आह्वान था कि अगर वैसे लोग, वैसे उद्यमी जो कि बिहार से बाहर रहते हैं, बिहार में आके काम करें। और चूँकि हम लोग मिथिला के मिट्टी पानी से हैं, मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, हमारे अंदर भी ये भावना थी कि हम इसकी शुरुआत मिथिलांचल से करें। तो इसकी शुरुआत हम लोगों ने 8 नवंबर को, जब आप लोगों को याद होगा कि दरभंगा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, 8 नवंबर को हमने ये शुरुआत दरभंगा एयरपोर्ट से की। एयरपोर्ट से शुरुआत की, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एयरपोर्ट का सेवा दिया जा रहा है, बल्कि पूरे बिहार में इसकी सेवा है। आज हम लोग इसका उद्घाटन जो है पटना में कर रहे हैं। और जैसा कि विदित है, स्वरोजगार और स्वदेश हमारी मुहिम है। हालांकि मैं कुछ मेरे बाद में चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई भी कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारा मुहिम है कि किस तरह से हम इसको लोकल से ग्लोबल बनाएं। लोकल से वोकल आपने सुना होगा, हमें उगना कि आपको लोकल से ग्लोबल बनाना होगा। आज आपने दरभंगा एयरपोर्ट से देखा, आज आपने पटना से देख रहे हैं, कल को ये देवघर से शुरू होगा, फिर ये रांची से शुरू होगा और धीरे धीरे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अलग अलग शहरों में भी हमें उगना को पहुंचाना है। ये हमारी विजन है। मैं चाहूँगा, मेरे साथ ही प्रभात जी हैं और उनको मैं आवेदन करूंगा कि हम लोगों को एक ब्रीफ में परिचय करवाएं। क्यों मतलब सेवा आपका अजीत जी, सेवा लेने का कारण है, हो जाएगा, बोलिए। सेवा लेने का मुख्य कारण जो है, जो पहले से यहाँ पर अवेलेबल मार्केट में है, ओला और उबर, उससे हमारा सस्ता है। जैसे कि अभी
जो सर्विस है पटना एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक का लगभग 5.4 किलोमीटर का 375 रुपया चार्ज किया जा रहा है। हम उसको कम करके 250 से 300 रुपये कर रहे हैं। तो एक तो सस्ती सेवा है, दूसरा जो वो लोग जो गाड़ी वाले से जो कमीशन लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हम बहुत कम ले रहे हैं उनसे, केवल 15% ले रहे हैं, जिसमें हम 5% ऑलरेडी GST गवर्नमेंट को पेड करते हैं, और वो लोग करीब मुझे जहाँ तक पता है जो 26-27% वो लोग चार्ज करते हैं। तो हमसे जुड़ने का उनको ये फ़ायदा है, जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचता है। आजकल के जो पेट्रोल डीजल जो महंगाई के ज़माने में उनको बचत होता है, इसीलिए हमसे वो जुड़ना चाह रहे हैं। आइडिया सर कैसे आया, किस तरह के काम किए हैं कोरोना के बाद, क्या सोच है शुरू करने की? उगना कैब खोलने का आइडिया विगत 26 साल से मैं दिल्ली में रह रहा था। तो एक ये हमारे कर्म भूमि है, मिथिला क्षेत्र हमारा जन्मभूमि है। तो हम चाह रहे थे जो आदरणीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, जो स्वरोजगार जो योजना था, उसके तहत मेरा ये था जो हम शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर जुड़ने का मौका दें, अवसर दें, और लोग रोज़गार प्रदान करें, जिससे जो यहाँ पर पलायन हो रहा था बिहार के, सतत हमेशा से होता रहा है, उस पलायन को हम जितना रोक सकते हैं, हम इसके लिए हमें ये आइडिया आया और इस पे हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा योजना है 5 से 7 हज़ार गाड़ी को जोड़कर काफ़ी विभिन्न बिहार के ज़िला में, झारखंड में, गांव में, हर जगह से हम दिन रात ये सेवा शुरू करने का, और फिर यहाँ से विस्तार करेंगे आगे जाने का। उगना का अपना कोई ऐप भी है, जैसे और भी जो कैब फैसिलिटी प्रोवाइडर है जी, उनका अपना ऐप है, आपका कोई ऐप या कुछ इस तरह का? जी, उगना प्ले स्टोर में आपको ऐप है, iOS में भी है, दोनों जगह है, एंड्रॉयड में और iOS में, दोनों में है। जो बहुत सुगमता से आप उसको लिखेंगे UGNA उगना कैब, तो आपको दिखाई देगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका फीचर जैसे ही ओला उबर में है उसी प्रकार से फीचर है, आप बुक कर सकते हैं, कहीं के लिए आप जा सकते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उगना और उबर में, क्या फ़र्क है? ये हमने बताया जो आपकी इसको तो बताएं। यही हमने बताया अभी आपको, जो ये उससे हम सस्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम जो अभी तक पूरे विश्व में किसी के नाम नहीं। तो अगर योग में मैं किया हूँ पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मुझे ये भी है कि उगना जो हमारी मातृभाषा है, और मातृभाषा का उगना आप अगर जानते होंगे तो भगवान शंकर का अवतार ही रूप है, और वही नाम भी है थीम। तो हम अपने मिट्टी से अपने उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, जिस मिट्टी पानी से आए। जहाँ तक बात है कि इसको कहाँ तक ले जाने की बात है, तो ले जाने की बात जहाँ पर होती है वहाँ सुविधा देखा जाता है। तो हमारा 0 ग्राउंड पर वर्क होता है। हमारा जितना भी उगना कैब के आप जितने भी वॉलेंटियर हैं और जो भी कार्यकर्तागण हैं, वो बिल्कुल 0 ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। अभी कोरोना जैसे महामारी में आपने देखा होगा, उसमें पूरे सैनिटाइज़र कैसे, क्वारंटाइन, मतलब अलग अलग प्रकरण से हम लोग किए थे, और उसमें जो स्वच्छता और सफाई का पूर्णतया ध्यान रखा था। सबसे बड़ी बात आती है किराया की, तो उसमें भी जो ओला उबर, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, या जो भी है कंपनी, उनसे कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमारे ऐप पर जाएं तो वो कम किराया रखा गया है, और सेवा का चैरिटी की भावना है शुरुआत में। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कम से कम हो सके तो उस पर काम कर रहे हैं, और इसको ग्लोबली करना है। अभी दरभंगा से जैसे प्रारंभ हुआ, दरभंगा से प्रारंभ होकर के आज पटना में इसका श्री गणेश है, और हमारे सारे वॉलेंटियर भी यहाँ पर आए हैं। तो यही है जो यात्रा की सुविधा हो। जैसे कि इसका आपको एक और बता दूं, पद्मश्री दुलारी देवी जो अभी मिथिला पेंटिंग में मिली है, तो हमारे कंपनी ने उनको आजीवन कहीं पर जाने आने का सारा प्रबंध उगना कैब करेगा। जो अभी मिथिला पेंटिंग में पद्मश्री मिला है उन्हें, दुलारी देवी को इस बार। तो यही है, एक इनिशिएटिव है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं, और उनको निःशुल्क भी करवाते हैं। वो हमारा CSR टीम है जो देखता है उगना कैब का, और मेरा तो ब्रांड एम्बेसडर का दायित्व मिला हुआ है। मार्गदर्शक आदरणीय श्री अनिल झा जी हैं, जो एन मार्केट दुनिया के भारत के सबसे टॉप है रिसर्च कंपनी उसके, और हम लोग को सानिध्य मार्गदर्शन देते हैं। और साथ में हमारे ऑनर हैं, आप देख ही रहे हैं, अजीत झा जी, जो हमेशा लगे रहते हैं। और एक बात है कि एक श्लोक है संस्कृत का कि अल्परम्य क्षेम कर
कम से शुरुआत हो तो अच्छा होता है। और सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि, मतलब निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि लालच नहीं है कि आज ये खुला तो एकदम पूरा आज से ही होगा, ये निरंतर अभ्यास की चीज़ें हैं। और अगर अपना कोई गांव का या कुछ ऐसे ग्लोबल अगर करते हैं वोकल, तो ये एक अच्छी बात है अपना जीरो ग्राउंड से। तो यही है, और इसमें रोज़गार, युवाओं को भी काफ़ी रोज़गार देखने को मिल रहा है। और कोई सवाल? एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा, हाल के दिनों में अजीत जी से मेरी बात हो रही थी और एक महिला जिनको कि उगना कैब यूज़ करना था, वो बहुत रात के 12 साढ़े 12 बजे दरभंगा स्टेशन पे उतरी और वो बहुत ही डरी हुई थी कि मैं घर कैसे जाऊं, जबकि वहाँ से गांव 30 किलोमीटर दूर जाना था। और जब उन्होंने फ़ोन किया तो हमारे कस्टमर केयर के लोग, पहली बात तो ये कि हमारी जो प्रशिक्षण होती है, जो ड्राइवर को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसमें सुरक्षा का मापदंड बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा आए दिन महिला सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो हमारी जो SOPs है उसमें हम अपने ग्राहक को सुरक्षा कैसे दें। और उस ग्राहक की मैं बात बताऊं कि जब तक वो घर पहुंच नहीं गई, हमारे कस्टमर केयर के जो मैनेजर थे उनके साथ लगातार टच में थे। और जब वो घर पहुंच गई तो उनको पूछा गया कि मैडम अब बताइए, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इतना प्रभावित हुई। हो सकता है हमें बड़े होने के लिए थोड़ा टाइम लगे, मगर हम बढ़िया होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, बाकियों से अलग होना चाहते हैं। तो एक सस्ता, दूसरा सुरक्षा, तीसरा स्वरोजगार, ये कई सारे थीम्स हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इन फाउंडेशंस पे, इन वैल्यूज़ पे हम काम कर रहे हैं।